Hello everyone. Today we will continue first chapter of science, crop production and management. Okay. So last 2 वीडियो में हम क्रॉप से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टडी कर चुके हैं. ओके. हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिस होती हैं, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रोसेस करना होती है. ओके. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ओके. प्लगिंग या सोइंग, इसके बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी लेट्स कंटिन्यू ट्रेडिशनल टूल्स. इट मीन्स परंपरागत औजार, जिन्हें जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं. ओके. टूल्स मीन्स औजार. The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. Okay, so you can see in the diagram it's a funnel means keep. एक क्या होता है, कीप होती है, ये टूल्स होता है. इसमें क्या होता है, सीड्स को फ्लप किया जाता है, सीड भरे जाते हैं. ओके. इनके लोअर पोर्शन में यहाँ पर क्या होते हैं, 2 और 3 पाइप होते हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर सीड्स को पहुँचाते हैं. ओके. इस तरह से क्या किया जाता है, सोइंग की जाती है. ओके. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. इस सीड्स में जो फनल है, इसके अंदर सीड्स को भर दिया जाता है. पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड. इसके जो एंड में यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 पाइप्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं. दिस एंड pierce इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. ये क्या करते हैं कि मिट्टी कि कुछ डिस्टेंस पे बीज को छोड़ते हैं. ओके. जो हमारे क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं सोइंग करने के लिए. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू कैन सी अबाउट सोइंग. ओके. तो यहाँ पे क्या है, 2 मेंबर वर्क कर रहे हैं एंड वॉल भी है और कुछ टूल्स का यूज़ भी किया जा रहा है. ओके. लेकिन हम आगे ये सीड ड्रिल देख रहे हैं. You can see seed drill. Okay, this is the tools of crop. Okay, cropping. जो क्रॉपिंग होती है उसके अंदर इस टूल्स का यूज़ किया जाता है. सो वी कैन से सीड ड्रिल. ओके. इसे हम क्या कह सकते हैं, सीड ड्रिल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक टूल्स होता है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम अपने क्रॉप फील्ड में या खेत में क्या कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं. ओके. सो नाउ आर डेज द सीड ड्रिल, आप सीड ड्रिल का डायग्राम 1.2 में देख रहे हैं, इज यूज टू फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. ये क्या होता है, इसे किसकी हेल्प से यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से. ट्रैक्टर देखा होगा ना आपने, जिसके द्वारा क्या की जाती है, प्लगिंग की जाती है ना. प्लगिंग का सेम इसी तरह का एक टूल्स था प्लगिंग करने के लिए, यानी कि खेत की जुताई करने के लिए जो होता है. ठीक है. अब ये जो सीड ड्रिल होती है, इससे क्या होता है, बीजों को बोया जाता है या सॉविंग की जाती है. यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एक ही पर्सन होता है जो कम समय में क्या कर सकता है, सोइंग कर सकता है. ओके. सो दिस शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. इसमें कुछ क्या होते हैं, आयरन का बना हुआ ये होता है, यानी कि लोहे का बनाया हुआ होता है. कुछ मतलब सिमिलर, मतलब समान डिस्टेंस पे कुछ क्या लगे होते हैं, डेप्थ लगे होते हैं. ठीक है. इट इंश्योरेंस दैट सीड्स गेट्स कवर द सॉइल आफ्टर सोइंग. ठीक है. ये क्या करते हैं, एक के पीछे एक अल्टरनेट उस पर लगे होते हैं, एक के पीछे एक. ठीक है. तो जैसे ही ये इसका वर्क स्टार्ट होता है तो वो क्या करते हैं, सीड को कवर करते हुए आगे निकल जाते हैं. दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. जैसे कि अगर हम सीड्स को सोइंग करते हैं तो क्या होता है, अगर सीड्स ढके नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं, तो कुछ बर्ड्स आके उनको ईट कर लेती हैं. और तो इससे क्या होता है, सुरक्षा होती है. ठीक है, क्योंकि ये कवर करते हुए चला जाता है. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. इससे क्या बेनिफिट होता है,
इसके द्वारा क्या बीज बोने से समय का और लेबर की बचत होती है। कम समय में हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें जो भी क्रॉप फील्ड है उसमें हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें अगर जिसमें 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स का वर्क है, तो उसे हम 30 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा यहाँ पे क्या है, ये लेबर है जो वर्क कर रही। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आयरन का एक ही क्या है, टूल्स है जिसके थ्रू सोविंग की जा रही है। बट कंपैरिजन टू दिस, इसमें क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, समथिंग 10। ओके, तो इट मीन्स इसके कंपैरिजन में जो वर्क होगा ऑब्वियसली 10 गुना समय कम लगेगा। ओके, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। ओके, तो सेम डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, ये ज़रूरी है कि जो भी प्लांट्स हम सोइंग कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उनको बोया जाए। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ओके, ये भी ज़रूरी है कि प्लांट को पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, सूर्य का प्रकाश मिले। एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, हम पर्याप्त मात्रा में मिट्टी से उनको क्या मिले, सनलाइट भी मिलना चाहिए, इनकी सूर्य का प्रकाश, पोषण भी मिलना चाहिए, और वाटर फ्रॉम, ये मिट्टी से हमें ये सारी चीज़ें किसको चाहिए, क्रॉप को। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ओके, समय पे कुछ प्लांट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ओवर क्राउडिंग। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो। ओके, नेक्स्ट एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्यूर्स मतलब फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि जो मैन्यूर होती है क्या होती है, खाद होती है। खाद कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। जैसे आपने देखा होगा फार्मर्स के यहाँ क्या होते हैं, काऊ भी होती हैं, ओके, गोट भी होती हैं, एंड क्या होती हैं, बफेलो। क्या होती हैं, बफेलो। ओके, तो बफेलो क्या करती हैं, इनका जो भी एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा करके एक किसमें, गड्ढे में इकट्ठा कर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है, और आफ्टर सम टाइम उनको जो क्रॉप फील्ड है उसमें ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड जो सॉइल होती है उसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। द सब्सटेंस विच आर एडेड द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। किस लिए, ताकि हमारे जो प्लांट हैं उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में पोषण मिले, जिससे वो हेल्दी प्लांट उगे। और इन्हें क्या कहते हैं, मैन्यूर या फर्टिलाइजर, यानी उर्वरक बोलते हैं या खाद कहते हैं। ओके, उर्वरक या एंड खाद, यानी कि उर्वरक भी कहते हैं और क्या कहते हैं, खाद भी कहते हैं। और मैन्यूर क्या होते हैं, जो नेचुरली फार्मर के यहाँ खुद से बनाया हुआ होता है, वो मैन्यूर होता है ना। और जो मार्केट से परचेज करके लाते हैं उन्हें कहते हैं उर्वरक या फर्टिलाइजर। ओके, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको कंप्लीट किया जाता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर द क्रॉप प्लांट्स। ओके, जो मिट्टी होती है, ठीक है, उससे प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं, पोषण मिलते हैं, और किसको, जो हमारे फसल के प्लांट हैं या क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये सारी चीज़ें प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। Okay, the field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. Okay, देखिए
कभी कभी कुछ एरिया में ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं वो फसल को क्या करते हैं, जब फसल को काट लेते हैं, कंप्लीट कर जाते हैं, तो उस फील्ड में क्या करते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्या करती हैं, फसल भी उगाते हैं। ओके, और कंटिन्यू वो उगाते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उससे उनको इनकम भी होती है ज़्यादा। कंटिन्यूसली कल्टीवेटेड क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन, और क्या हो जाता है इससे, कंटिन्यूसली कल्टीवेटेड क्रॉप मेक द सॉइल प्योर इन, जब बार बार हम सॉइल में क्या करेंगे, कल्टीवेशन यानी खेती करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी की, उनमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, इसीलिए जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, जब कोई सॉइविंग करते हैं या बीजों को बोया जाता है, तो उसके साथ कुछ फर्टिलाइज़र या मैन्यूर्स को ऐड कर लेते हैं, जिससे कि जो क्रॉप है उसके लिए क्या मिले, सफिशेंट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजन, प्रॉपर जो भी मिनरल्स ज़रूरत होती है क्रॉप के लिए, वो सारी चीज़ें मिल सकें। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज मैन्यूरिंग, है ना। जब सीड के साथ कुछ फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर ऐड किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहा जाता है। ओके, इम्पर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट वीक प्लांट। अगर ऐसा होता है कि सॉइल में क्या हो जाती है, खाद की कमी हो जाती है, ठीक है, तो प्लांट्स कैसे होते हैं, कमज़ोर, वीक प्लांट। हम देखते हैं कि जो क्रॉप है वो कैसे ग्रो करती है, प्लांट एंड वीक टाइप के होते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, ओके। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ओके, मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक, ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसे कहाँ से बनाया जाता है, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट एक्सक्रीशन के द्वारा जो मलमूत्र होता है जानवरों का, उसको क्या किया जाता है, उनके थ्रू ये मैन्यूर या खाद बनाई जाती है। ओके, तो फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोजर्स। ओके, कुछ क्या होते हैं जो अपघटन करता होते हैं, उससे क्या हो जाता है, जब बहुत सारे टाइम में ये जो एनिमल वेस्टेज होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, तो वो क्या डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मैन्यूर या खाद प्राप्त होती है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जो उसका कारण क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके थ्रू क्या हो जाता है, ये जो खाद होती है, मैन्यूर होती है, या कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ओके, यानी कि अपघटन हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। ओके, जो डिकम्पोज्ड हुआ जो मटेरियल होता है, यानी कि अपघटन पदार्थ होता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, कार्बनिक खाद प्राप्त होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग हम क्लास 6 में ऑलरेडी इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। ओके, डेड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, यहाँ पे इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ओके, डिफरेंट 1 A B C 3 ग्लास आपको शो हो रहे हैं। ओके, तो सेम प्लेस पे क्या किए गए हैं, प्लांट आपको शो हो रहे हैं, बट इसमें सबसे बेटर ग्रोथ किस ग्लास की है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, देखना है। इन विच ग्लास वर्स्ट द ग्रोथ, तो हम देखेंगे जो ग्लास सेकंड है बी, इसमें ग्रोथ फास्टली हो रही है, बिकॉज ऑफ इन दिस ग्लास में बी सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। ओके, इसका एक ही रीज़न है कि इस वाले ग्लास की जो सॉइल है, मृदा है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में
क्या होंगे, पोषक तत्व अवेलेबल होंगे, इसीलिए इस ग्लास की जो प्लांट हैं वो फास्टली ग्रो कर रहे हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सफिशिएंट मात्रा में या सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होते हैं, पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, ये किस तरह से मैन्यूर या खाद से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, अगर फर्टिलाइज़र या उर्वरक की बात करें तो ये कहाँ पे उत्पाद किया जाता है, इनका फैक्ट्री में इनको बनाया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र आर, जैसे यूरिया, यूरिया किसके लिए दिया जाता है, जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उस समय हम यूरिया खाद देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन प्लांट्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन मस्ट होती है। ओके, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फास्फेट यानी पोटास। ओके, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के क्या है फर्टिलाइजर्स के नेम हैं जिन्हें सॉइल में ऐड किया जाता है। जो फार्मर होते हैं, जब बीज बोया जाता है या सोइंग की जाती है उस समय बीज के साथ सॉइल में ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिससे कि जो क्रॉप है, फसल है, उसमें हमारी क्रॉपिंग या क्रॉपिंग प्रोडक्शन अच्छा हो, हेल्दी क्वांटिटी में हो। ओके, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच अ वीट, जैसे कि आप देखेंगे जो गेहूँ होता है वो क्या करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है। इससे पहले जब भी हम गेहूँ को ग्रो करते हैं, उगाते हैं फसल के लिए, तो ये हमारी जो गेहूँ की फसल है, ओके, उसमें क्या करते हैं, फसल के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, क्या, फर्टिलाइजर्स। पैडी एंड मेज, जैसे कि जो वीट, पैडी, मेज, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ये फसल की कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि गेहूं की फसल, धान की फसल एंड मक्का की फसल। बट एक्सेसिव यूज इन फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइजर्स। ओके, देखिए जब भी फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होती है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति या क्या होती है, फर्टिलाइज़र कैपेसिटी होती है वो वीक हो जाती है। ओके, इसलिए अगर हम मैन्यूर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रॉप फील्ड है उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है और मैन्यूर की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र ज़्यादा होती है। ओके, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको कंटिन्यू रखना है, मेंटेन रखना है, तो आपको मैन्यूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट सॉइल पोल्यूशन मीन्स जो मृदा होती है उसमें क्या हो जाता है और उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, घट जाती है, जिससे कि आने वाले समय में जो न्यू क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ओके, we have to substance fertilizer, we are organic manure or leave the field uncultivated, follow the between two crops। देखिए हम जो मोस्टली इन इंडिया सो जो क्रॉप होती है वो कितनी होती है, 1 ईयर में ट्रू। ओके, और उसके बाद कुछ समय के लिए जो क्रॉप फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड मीन्स बिना खेती के छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया हो जाता है जो फसल के बाद, जिससे कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, ओके,
द यूज ऑफ मैन्यूर इम्पोर्ट्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि अगर मैन्यूर प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि जो मैन्यूर खाद होती है उसका यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है, इम्प्रूव होती है किसकी, टेक्सचर, जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। ओके, इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होता है, जो सॉइल में पर्याप्त या सफिशिएंट क्वांटिटी में पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। ओके, अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrients it's through crop rotation. This can be done by growing different crop alternately. देखिए, जब भी होता है क्या, एक क्रॉप कंप्लीट होती है देन सेकंड उसको ग्रो किया जाता है, इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता रहता है। इट मीन्स अल्टरनेटली एक फसल के बाद एक फसल को ग्रो किया जाता है। ठीक है, earlier farmer in northeast India used to grow leguminous or fodder in one season in wheat in the next season. ओके, देखिए जो wheat होती है वो कैसे होती है, रबी सीज़न में। ओके, उसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर टू अप्रैल के जो सीज़न होता है, इट इज़ अ रबी क्रॉप्स। ओके, रबी क्रॉप सीज़न। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ लेग्यूमिनस मीन्स होता है, लेग्यूमिनस मतलब होता है जो पल्सेस होती हैं। ओके, यानी कि दाल हम कह सकते हैं, जो दाल वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक फैमिली होती है जिसके अंदर सभी दालों के प्लांट को ग्रो रखा गया है उसमें। ठीक है, और उस फैमिली को लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, this helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. जो फार्मर क्या करते थे, जो पल्सेस हैं या दालों की खेती करते थे, तो उनमें क्या हो जाता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जो और जो प्लांट्स की लाइक दैट ग्राम, पीस एंड बीन्स, इनकी रूट्स में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये क्या करता है, सिम्बायोसिस करता है। इट मीन्स उस प्लांट को क्या देता है, वो सबसे पहले तो जो प्लांट होता है उसको क्या शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और प्लांट शेल्टर प्रोवाइड कराता है राइजोबियम बैक्टीरिया को, और इस